तो उस छोटी सी क्लिप को कंटिन्यू रखते हुए मैं आगे करना चाहूँगा। तो डीपीएसपी के से संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ थी वो आपको हमने दे दी। आज हम एक कोड के सहारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी से रिलेटेड उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 15 आर्टिकल जो हम चुटकियों में याद कर लेंगे, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से देखें। आप वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा मैंने बताया था कि डीपीएसपी एक्चुअल में कुछ ही नहीं है, जबकि कुछ मानक प्रावधान हैं जो राज्य के कानून निर्धारण में सहायता करेंगे। तो देखते हैं इसे। ये कानून निर्धारण साहब सुनिएगा, ये रिलेटेड होंगे विशेष तौर पर लोक कल्याण से। किससे? लोक कल्याण से, यानी जनता की भलाई से। और जनता भी कैसी होनी चाहिए? ग्रामीण इलाकों की, यानी कि रूरल इंडिया की होनी चाहिए साहब। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता मेरा एक कोड है कि आप ग्रामीण इंडिया को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें जो एजुकेशन स्तर है, जो उनका हेल्थ सिस्टम है, उसको इतना बढ़ा दीजिए, इतना उसमें वृद्धि कर दीजिए, इतना सुधारिए कि देश विदेश में हमारा नाम हो जाए। मतलब काफ़ी शोहरत या काफ़ी सुधार हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिले। तो इस कोड को याद रखिएगा आप डीपीएसपी के लिए कि अब कोड लिख रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा। चलो ध्यान रख। अरे कि असेंड करो पंचायतों का पंचायतों का वर्क एजुकेशन हेल्थ इतना कि देश विदेश में नाम हो जाए। ये कोड ही आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है कैसे याद करवाना है। देखिए, असेंड एक्चुअल में होगा क्या? यहाँ ये जो शब्द पंचायत है, इसके पीछे वाला जो असेंड लेटर और जो वर्क लेटर है, वो हमें इन नीति निदेशक तत्वों से संबंधित 5 आर्टिकल्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। यानी डिस्क्रिप्ट में 5 आर्टिकल्स हमें बता देंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो पंचायत है उसमें ही 5 छुपा हुआ है। यानी असेंड 5 आर्टिकल की जानकारी दे देगा और वर्क भी 5 आर्टिकल की जानकारी दे देगा। अब साहब वो कौन से हैं, देखो एक एक पर नज़र डालते हैं। इस असेंड के लेटर एक की मैं बात करूं तो ये हमें बताएगा आर्टिकल 37 के बारे में। घबराने की बात नहीं है, आर्टिकल 36 वही है जो मूल अधिकारों का पहला आर्टिकल 12 है। यानी आर्टिकल 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, लेकिन आर्टिकल 37 देखिए क्या कहेगा। ये मुझे ए लेटर से मिलेगा और इसका कोड वर्ड होगा एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों का लागू होना। यानी आर्टिकल 37 एप्लीकेशन वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है लागू होना या अप्लाई होना। तो आर्टिकल 37 हमें ये बता देगा कि संविधान में वर्णित जो भी डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको हम न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते, मतलब नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल अर्थात फर्क यही है कि इनको कोर्ट के माध्यम से हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसको दूसरे शब्दों में यूं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता।
किसको? नीति निदेशक तत्वों को आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग। याद हुआ साहब, आर्टिकल 37 मतलब नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद में आप यदि नज़र डालते हैं, अरे कुत्ता, आप यदि नज़र डालते हैं लेटर एस पर, तो यहाँ से हमें आर्टिकल 38 मिल जाएगा। और वो आर्टिकल 38 क्या होगा वो देखिए मैं अभी बताऊंगा। आर्टिकल 38 हमें ये बता देगा कि जब भी कोई डीपीएसपी बनाया जाए, डीपीएसपी या कोई कानून या प्रावधान लागू होगा, तो डीपीएसपी में वर्णित प्रोविज़न के अनुसार आर्टिकल 38 का वो प्रोविज़न होगा। उसके अनुसार हम ये ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सरकार सोशल ऑर्डर, एस का मतलब सोशल ऑर्डर से ले लें, या फिर जो पब्लिक वेलफेयर है, जनता की जो भलाई है, उसको भी ध्यान रखेंगे। पब्लिक वेलफेयर यानी यही वो आर्टिकल है जो हमें ये बताएगा कि नीति निदेशक तत्वों में समाज व्यवस्था को भी इंक्लूड किया गया है या वर्णन मिलता है, यानी समाजवाद की धारणा नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 38 से ही हमें मिलती है। ये मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये पूछा गया था बिहार स्टेट पीसीएस में। यानी आर्टिकल 38 के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कोई भी कानून जब आएगा तो वो कानून सोशल ऑर्डर और पब्लिक वेलफेयर यानी सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए लाया जाएगा। आगे यदि हम बात करें, धुंधलो मना बना हुए जानवर तन पकड़ना को नहीं खाने। आगे यदि बात करें तो आप लिखेंगे आर्टिकल 39 को। ये आर्टिकल 39 आपको असेंड का जो तीसरा लेटर है, असेंड का जो तीसरा लेटर है सी, उससे मिलेगा। इस सी का मतलब होगा सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स। यानी जब भी राज्य कोई प्रोविज़न या कोई कानून लेकर आता है तो उसे कुछ नीति निदेशक तत्व निश्चित, सर्टेन का हिंदी वर्ड है निश्चित और प्रिंसिपल्स का मतलब है तत्व निश्चित, तो डीपीएसपी हैं उनको पालन करना पड़ेगा। ये कहता है आर्टिकल 39। आगे बात करते हैं इस लेटर ई की। लेटर ई हमें बताएगा इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में। यानी आर्टिकल 39A ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या बताएगा? ये बताएगा कि कोई भी व्यक्ति वो चाहे किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, उसके साथ सम्मान न्यायपूर्वक व्यवहार होगा। सम्मान न्याय यानी इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड अगर उसे कोई भी कानूनी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो वो फ्री लीगल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी। लीगल एड जिसको बोलते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कर लिए हैं असेंड शब्द से चालू होने वाले जो शुरुआती 5 आर्टिकल थे उनको। 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 39A हो गया और 36 आपको ऐसे याद रह जाएगा। आगे हम हमारी ट्रिक पर गौर फरमाएंगे। चलिए जा, तो ये ट्रिक थी कि असेंड करो पंचायतों। यहाँ पंचायत शब्द अब हमें आर्टिकल 40 का बताएगा। तो आर्टिकल 40 हमें ये बता देगा कि भारत में जो ग्राम पंचायत हैं, जो रूरल पंचायत्स हैं, रूरल पंचायत, ग्राम पंचायत जिनके लिए एक उचित शब्द हम काम में लेते हैं, उनके संगठन के बारे में आर्टिकल 40 उल्लेख करता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं
कई बार ये प्रश्न कथन और कोड के माध्यम से पूछा जाता है एग्जामों में कि क्या मूल संविधान में कहीं पंचायती राज का उल्लेख था।